नमस्कार। देखिए, जीवन में आज के परिवेश में एक बहुत बड़ी समस्या है तनाव की। हर व्यक्ति तनाव से परेशान है, चाहे छोटा बच्चा हो अपने बढ़ते हुए बैग के बोझ से परेशान है, चाहे वो नौकरी में रहने वाला कर्मचारी हो या किसी बड़े पद पर रहने वाला अधिकारी हो। मतलब कहने का है कि आज के परिवेश में, और चाहे वो घर में गृहिणी का काम करती हुई हमारी माताएं हों, सभी लोग तनाव से परेशान हैं। और यह तनाव कभी कभी व्यक्ति को इतना ज़्यादा परेशान कर देता है और वह गलत कदम उठा लेता है। तो ऐसे में मेरा यही सुझाव है कि जब आपके ऊपर तनाव हावी हो तो ऐसे में आपको चाहिए कि अपने जो आपके परिचित हों, जो आपके ऐसे संबंधी हों जिनसे आप अपने सुख दुख को साझा करते हो, आप उनके पास जाइए। और अगर थोड़ा अपने आप को रिचार्ज करना हो, ऐसे में आपको प्रकृति के समीप आना चाहिए। जंगल के समीप आइए, पहाड़ के समीप आइए, जहाँ जिसकी जो व्यवस्था बन पाए वहाँ जाइए, खेत में जाइए, खलिहान में जाइए। मतलब कहने का है कि प्रकृति से अपना जुड़ाव महसूस कीजिए। और प्रकृति से जब आप जुड़ाव महसूस करेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि आप अपने जड़ से जुड़े रहेंगे। और जब जड़ से जुड़े रहेंगे तो आपके दिमाग में कभी भी कोई नकारात्मक चीज़ें नहीं आएंगी। और तनाव को समझिए कि जैसे कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हमको रोना आता है, उसी प्रकार हमको महसूस करना चाहिए कि तनाव भी उसी प्रकार से आ रहा है। तो इसको दूर करने का एक ही उपाय है जो मैंने बताया कि अगर तनाव बड़े पैमाने पे है तो जो आपके ऐसे सब सगे संबंधी हो, ऐसे मित्र हों जिनके साथ आप अपनी समस्याओं को साझा कर लेते हो, उनके पास आराम से पहुंचिए। और अगर आपको लगता है कि यह तनाव जो मेरा है ये ख़त्म नहीं हो रहा है, तो आप आराम से प्रकृति के समीप रहिए। प्रकृति से आपका जुड़ाव जब होगा तो यह निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि आपके अंदर जो नकारात्मक चीज़ें हावी होती हैं, यानी तनाव क्या है? एक नकारात्मक प्रक्रिया है, नकारात्मक चीज़ है। तो इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए ही हमें अपने जड़ से जुड़ना चाहिए। और हमने क्या कहा? पहले कहा कि अगर आप प्रकृति के समीप जाएंगे तो निश्चित रूप से जान लीजिए आप कहीं न कहीं अपने आप को रिचार्ज कर पाएंगे। और जब रिचार्ज कर पाएंगे तो आप मोटिवेट होंगे, उत्प्रेरित होंगे, प्रेरित होंगे और आप सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, सुझाव है, जो प्यारे बच्चे हमारे इस समय बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, उनके पास भी बहुत ज़्यादा तनाव आ रहा होगा। जो हमारे मित्र कंपटीशन की परीक्षा उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके भी दिमाग में यही आता है, क्योंकि मैं भी प्रतियोगी छात्र रहा हूँ, तो ये रहता है कि मेरा इस बार नहीं होगा तो क्या होगा, ये विचार आते रहते हैं। देखिए, विचार तो आएंगे ही, आपको करना क्या है? बस अच्छा सोचना है, सकारात्मक सोचना है। और सकारात्मक जब आप सोचेंगे तो समझ लीजिए आपके जो हार्मोन्स हैं वो भी पॉजिटिव आएंगे। और पॉजिटिव जब रहेंगे तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि आप आगे बेहतर काम करेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, चाहे वो माताएं हों घर में, चाहे बहनें हों और चाहे हमारे स्टूडेंट हों, आप लोग अपने ऊपर तनाव को हावी मत होने दीजिए। देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका ही कोई मित्र है, परीक्षा में 90% पा गया, आप 85% पा गए। अब आप ये सोचेंगे आपके अंदर कि वो मुझसे 5% ज़्यादा नंबर पा गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए है, एक समय बाद आएगा, सब भूल जाएगा। जैसे मैं ही था, जैसे मैं इंटरमीडिएट में द्वितीय श्रेणी में पास हुआ, मेरे बहुत सारे में फर्स्ट डिवीजन पास हुए, लेकिन लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ही पास किया। तो ऐसा नहीं है कि सेकंड डिवीजन वाला कुछ नहीं कर सकता और फर्स्ट डिवीजन वाला ही करेगा। मेरे 10-15 मित्रों का जो मेरी टीम थी उसमें मैं ही कमीशन से चयनित हुआ, बाकी हमारे मित्र और जगहों पे हैं। तो ऐसा नहीं है। तो आप अपने अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण डेवलप कीजिए, प्रकृति के समीप रहिए और ऐसा आप करेंगे तो अपने जीवन में हमेशा सफल होंगे, कभी आप पर तनाव हावी नहीं होगा। और ये मान के चलिए आगे आपका जीवन बहुत ही बेहतर होगा। जब आपका जीवन बेहतर होगा तो आपका गांव, समाज, शहर वह बेहतर होगा, परिवार बेहतर होगा, राष्ट्र बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद।